दोस्तों साथियों, आज देश में दुष्कर्म की घटनाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं। इसी सिलसिले में हम एक महंत के वीडियो लेकर के आए हैं। ये चित्रकूट का मामला है। महंत समेत 3 पर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश हो गया। चित्रकूट जेल में बंद पति के मुकदमे की पैरवी के दौरान महिला को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की सुनवाई जब पुलिस ने नहीं की तो पीड़िता ने अदालत की शरण ली। कोर्ट ने महंत, उसके भाई बहन, रिश्तेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक मोहल्ले की निवासी महिला ने बताया कि उसके पति चित्रकूट के महंत साथ प्रकाश दास के साथ रहते थे। महंत के विरुद्ध हत्या के प्रयास के एक मामले में उसके पति को भी सह अभियुक्त बनाया गया था। वर्ष 2016 में उसके पति महंत सत्य प्रकाश दास के साथ जेल में थे। मुकदमे की पैरवी के लिए वो चित्रकूट आती थी और यज्ञ वेदी निर्माणी अखाड़ा में रुकती थी, जहां महंत के भाई जयप्रकाश ने उसे एक कमरा दिया था। पति के जेल में रहने के कारण जयप्रकाश ने डरा धमकाकर उससे शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर पति को जेल में बंद रखने और जान से मरवाने की धमकी दी। इसी दौरान जयप्रकाश, भाई महंत सत्य प्रकाश दास व रिश्तेदार अरविंद मिश्रा उनका शारीरिक शोषण करते रहे। विरोध करने पर पति व बच्चों को गायब करने की धमकी दी, यानी भैया भी आ जाएं, भौजी भी आ जाएं, जो चाहे वो उनको रेप करे। वारे महंत, मैं सोचिएगा कि ये महंत लोग क्या हैं। अरे मैं तो जानता हूँ ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि हमारे दर्शक, हमारे श्रोता, हमारे वीडियो देखने वाले, हमारे चैनल देखने वाले लोग समझें। महिला ने सीतापुर चौकी जाकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन वहां से उसे टकरा दिया गया। इसके बाद पीड़िता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद भारती ने संबंधित प्रभारी निरीक्षक को सभी आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। दोस्तों साथियों, देखिए, रेप कहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई चोला पहने है, साधुवाद का, समाज का एक मुखौटा बन करके रहता है और लोगों की नज़रों में यह होता है ये महंत है, समाज और देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो आप समझो, अरे महंत लोगों को गुमराह कर रहा है। महंत क्या करेगा देश के हित में? ये देश के कोढ़ हैं जितने भी साधु सन्यासी हैं, और इनकी कितनी खेती बाड़ी है, कितना एम्पायर खड़ा है साधु संतों का, यह सोचने वाली बात है। और हम चाइना से आगे चलने की बात करते हैं। हम कहते हैं चाइना के पूंछ के बाल आप नहीं हो। ये इंडिया एक पूंछ बाल अगर बन करके दिखा दे, जितना चाइना दुनिया में सिर्फ खिलौने बेच देता है, उसकी अर्थव्यवस्था पोजीशन आप समझिएगा, उसका कितना उसका वित्त स्थिति कितनी मजबूत होगी। चाइना ने जो बना दिया है, इंडिया वही ढपोर शंख वाले है, बस डमरू बजाओ, डमरू बजाते रहो, ये बजाते रहो, वो बजाते रहो। जो मुगलों के शासन के पहले व्यवस्था थी, आज वही सारी व्यवस्था है। वैसे मुगलों ने जो मंदिर ढाए, उनकी औकात नहीं थी कि मुगल मंदिर ढा दें। ये इस देश के सवर्णों की औकात थी जो उन्होंने मंदिर ढावा दिए। इन्होंने इतना जातिवाद बना रखा था, मंदिरों को छूने तक को जो है दलितों आदिवासियों को छूने की आदत नहीं थी कि मंदिर को छू ले सीढ़ियां। अरे ये तो जीता जागता उदाहरण, चाहे आप राम कोविंद राष्ट्रपति की सुन लो, चाहे द्रौपदी मुर्मू की बात जान लो, और इस देश की सरकार कैसे चुप हो जाती है। अरे चुप नहीं हो जाती, ये तो उसकी भावना ही है। खुल्लम खुल्ला तुम ना समझो तो ना समझो, क्यों तुम्हारे शूद्रों का जैसा मूर्ख देश दुनिया में शायद कोई और नहीं होगा।
अगर कोई एक आधा है समझदार, उसकी कोई बात नहीं मानने वाला है। अकेले उसको तुष्टीकरण चाहिए, राहुल को तुष्टीकरण चाहिए, मायावती को तुष्टीकरण चाहिए, और नगीना से जो चंद्रशेखर बन गए हैं उनको भी तुष्टीकरण चाहिए। अब उनकी बात भी लीकेज होने लगी है, उनको इरफान सोलंकी गलत बताए जा रहे हैं। और इनकी आंखें, इनका दिमाग में भूस इतना भर लिया इन्होंने, पाकिस्तान में जितने दलित थे वो कहां चले गए? तुम्हारे रिश्तेदारी में घूम रहे हैं। जितने शूद्र समाज के बांग्लादेश में थे, म्यांमार में थे, या यहां पाकिस्तान में थे, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे ये कोई भी इस देश का जो तुष्टीकरण करे, कहां चले गए? सब अपने रिश्तेदारी में भेज दिया है आपने। अरे इनको जबरदस्ती कन्वर्ट करा दिया गया, ये मर गए सब इनके जुल्मों से। तुष्टीकरण का खेल खेलते हो, खेलो ना, तुम सुधरोगे ना श्रवण सुधरेगा, और मरना कटोगे तुम ही। सूत्रों से कह रहे हैं, कटोगे तुम ही, श्रवणों कोई मामला। और आप समझिए, श्रवण को दलितों की, आदिवासियों की गुलामी कतई बर्दाश्त नहीं है। वो नहीं कभी चाहेगा कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर दलित हो, आदिवासी हो, कभी नहीं चाहेगा। लेकिन मुसलमान अगर बन जाएगा तो उसकी दास्ता ये सहज स्वीकार कर लेंगे, अपनी रोटी बेटी तक उनको सप्लाई कर देंगे। आप क्या समझते हो? तो दोस्तों, साथियों, ये मेहनत के साथ कितने लोगों पर तो कब आंखें खोलोगे? इन कुकर्मी महंतियों को कौन सबक सिखाएगा? आप समझते हो बीजेपी सरकार सिखाएगी, कोर्टें सिखाएंगी? आप बहुत गफलत में हो, रहो गफलत में। 5000 सालों से आप चूतिया बने हो। तुम्हारे साथ जो एक का दुक्का जग जाते हैं वो भी चूतिया होते हैं, हम भी चूतिया आपके साथ, क्या कहें। तो दोस्तों, चूतिया सलामत रहें, अक्लमंद खाते कमाते रहें, और इसी में चूतिया सलामत रहें, अपनी मौज मस्ती अय्यासी करते रहें। चूतिया सलामत रहें, हम कोठियां से कोठियां भरते रहें, आसमान में उड़ते रहें। तुम चूतियों नाबदान कीड़े में जो है कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहो, जीते रहो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, बातें अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।